पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मैं पोइट्री खुद से करती भी हूँ। मैं बहुत लंबी पोइट्री, बहुत डीप पोइट्री नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा हमेशा 1 लाइनर 2 लाइनर वो मैं खुद से करती हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पोइट्री देखती पढ़ती हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मुझे शौक़ है। एक मैंने भी कुछ दिन पहले लिखा था, वो सुनाती हूँ। वो मेरे एक आंसू के काबिल भी नहीं था, वो मेरे एक आंसू के काबिल भी नहीं था, गम में जिसके हम ज़ारों के तार रोए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सना एजाज और आप देख रहे हैं मेरे लोग। हालिया दौर में माजी के मुकाबले में चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि लड़कियां हर मैदान में कामयाबियां समेट रही हैं। गो कि पाबंदियां भी हैं, लेकिन कई ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना नाम कमा रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी कायम कर रही हैं और आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं। मेरे लोग में हमारी आज की मेहमान है सिद्रा मीर, जो कि एक कामयाब प्रोफेशनल है और पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया में खूब मेहनत और लगन से अपना नाम और मुकाम मजबूत किए जा रही हैं। आइए सिद्रा से जानते हैं उनके सब्र और इरादों के बारे में। इस इंटरव्यू में मैं जो भी कहूँगी बिल्कुल सच कहूँगी। सच के अलावा मैं कुछ कुछ अपने पास से भी कहूँगी। मैं सिद्रा मीर हूँ, न्यूज़ एंकर बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेशनल ओवर थिंकर। न्यूज़ की तरफ आने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बट मेरा करियर स्टार्ट हुआ 2015 के लास्ट में, लेकिन मैं इसको कंसीडर यही करती हूँ कि 2016 से मेरा करियर स्टार्ट हो गया। बेसिकली मैं एक मीडिया स्टूडेंट थी, लेकिन न्यूज़ से हमारा कोई ऐसा कंसर्न नहीं था। बट मेरी डिग्री का हिस्सा था किसी भी चैनल में इंटर्नशिप करना। इंटर्नशिप के लिए वक्त न्यूज़ गई, वहाँ पैकेजिंग डिपार्टमेंट में गई स्क्रिप्टिंग के लिए। चूँकि मैंने पहली बार न्यूज़ का माहौल देखा, वहाँ जाकर एंकर्स किस तरह से आते हैं बैठते हैं, तो उस वक्त नीलम थी वहाँ पर और अब्दुल्ला थे वहाँ पर, तो ये लोग न्यूज़ एंकर्स थे। तो मैं इनको देखा करती थी कि बड़े अच्छे से आते हैं, बैठते हैं, तैयार होते हैं। तब मेरा बिल्कुल वो स्टूडेंट्स वाला जहन था, तो मुझे बड़ी फैसिनेटिंग सी लगती थी ये सारी चीज़ें, अच्छा दिखना, मेकअप करना, ये वो। मेरा यूनिवर्सिटी का 3rd सेमेस्टर था, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था वक्त न्यूज़ जाने के लिए। तो फिर मुझे एक चीज़ वहाँ से स्किप करनी पड़ी। फिर लिबर्टी में ये एक चैनल था, टेस्ट ट्रांसमिशन पर था वो। मैंने वहाँ से परमिशन ली, तो मैं अपनी क्लासेस ख़त्म करने के बाद वहाँ जाया करती थी और कितने घंटे मैं वहाँ पर ट्रेनिंग करती थी, एंकर्स को देखती थी पढ़ते हुए। तो बस फिर ट्रेनिंग करते करते मैंने ऑडिशन देना शुरू किया, लेकिन मेरा बहुत जल्दी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको मैं प्रॉपर से ठीक नहीं कर पा रही थी, टाइम नहीं दे पा रही थी। अब मुझे खबर पढ़ना तो आ चुकी थी कि खबर पढ़ते कैसे हैं, ब्रेकिंग कैसे करते हैं, बट मैं बिल्कुल एक स्टैचू की तरह खबर पढ़ती थी। मुझे अगर कुछ भी कहा जाता था पढ़ने के लिए, तो मैं ऐसे बिल्कुल सीधा एक रोबोट की तरह पढ़ती थी, एक्सप्रेशंस नहीं आ पा रहे थे। तो फिर मुझे ये चीज़ सीखना पड़ी कि हर खबर के हिसाब से आपके चेहरे के, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनको भी चेंज करना होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखते सीखते अपने सीनियर से माशाल्लाह स्टार्ट कर दिया। फिर प्रोग्रामिंग में बहुत जल्दी आ गई। जब मुझे कोई पूछता है आप एंकर क्यों बनी हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि सवाल करने की आदत ने मुझे एंकर बना दिया। मैं शुरू से बचपन से बहुत ज़्यादा सवाल करती थी हर चीज़ पे। मेरी स्टडीज़ लाहौर में हैं और मैं काफ़ी अर्सा से लाहौर में रह रही थी, लेकिन जो मेरा होम टाउन है, मेरा आबाई इलाका है, वो सियालकोट है। आगे जाकर मेरा यही गोल है कि मैं एक अच्छा प्रोग्राम करूँ करंट अफेयर का। मॉर्निंग शोज़ वगैरह का ना मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ लड़की हूँ। मॉर्निंग शो वगैरह या ऐसा चुलबुला जैसी चीज़ें वो मेरे से हो नहीं पाएंगी। हमने उनकी मर्ज़ी से ये शो किया था, उनके कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे, तो हमने उसके ऊपर शो किया एंड शी वॉज नॉर्मल बट सडनली शी गॉट एंग्री। आई डोंट नो मैंने उनको कहा क्या, उनको बुरा क्या लगा। अचानक से चीज़ें ऐसे हो गई कि वो मेरे साथ कंपटीशन पे उतर आई। उन्होंने मुझे कहा कि एक्सक्यूज़ मी, लिसन टू मी। जी मैम, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो, मैं तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। ओके मैम, एक्सक्यूज़ मी। जी मैम, लिसन टू मी। आई एम लिसनिंग मैम। मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैं इस वक्त तुमसे ये कह रही हूँ कि मुझे मेरा स्टेटमेंट, मेरी कंट्रोवर्सी मत बनाओ। नहीं मैम, आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिस मीरा से पहले बात कर रही थी वो मीरा और थी और ये अब एक दूसरी मीरा आ गई। इंटरव्यू के स्टार्ट में मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी, डोंट कॉल मी मीरा, मीरा जी कहो मुझे। मैंने पूरे इंटरव्यू में उनको मीरा जी कहा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस वक्त जॉब पे हो, मैं इस वक्त जॉब पे नहीं हूँ। मैं उनको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई डोंट नो कि वो उस वक्त मेंटली किस सिचुएशन में थी या किन प्रॉब्लम्स में थी, बट जाते जाते उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज के बाद तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी, मैं किसी तमीज़ वाली और फला फलाई इस तरह से वो चीज़ें कहकर उठकर चली गई। बट मुझे बहुत सारे लोगों ने उस इंटरव्यू के बाद कहा कि तुम्हें मीरा को वैसे ही जवाब देना चाहिए था जैसे वो कर रही थी। तो आज चूँकि मुझे मौका मिला है ये कहने का, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान ज़हनी डिप्रेशन में है, जो कि एक हकीकत है, डिप्रेशन है एंड इट किल्स, डिप्रेशन और तन्हाई इंसान को ऐसा कर देती है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उस इंसान के साथ वैसे ही बिहेवियर करें। उन्होंने मुझसे कैसे बात की, दैट शोज़ कि वो कैसे बात करती हैं। मुझे कैसे जवाब देना है, मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। मैं जैसे बात करती हूँ मुझे वैसे ही बात करनी है। व्हाट इफ़ मैं उनको उनकी ही ज़ुबान में उनके ही तरीके से जवाब देती, तो वो क्या होता? वो ये होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मैस्कुलेट कर। फैसल सालेह हयात साहब, उनका इंटरव्यू मैंने किया और वो 1-on-1 इंटरव्यू था। वो इंटरव्यू ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू है। मुझे उनका इंटरव्यू करना अच्छा लगा। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, लेकिन वो एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था। कमाल की बात कर दी आपने। बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे, और एक बार नहीं काफ़ी बार रहे हैं। लेकिन जब आप काम करते हैं तो बहुत सारे कमालात हो जाते हैं, बहुत सारे कमाल के काम हो जाते हैं, तो बस फिर ऐसे ही है। लेकिन मैं इसको बैड एक्सपीरियंस इसलिए नहीं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं, और ये लोग सिर्फ हमारे साथ नहीं करते हैं, ये एक दूसरे के साथ भी ये सब कुछ करते हैं। स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो एक परसेप्शन है पंजाब के अंदर ना कि कराची में आप जैसे कराची नहीं जा रहे, आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं, आप किसी और मुल्क में जाके रह रहे हैं। तो घर वाले ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। जब मैं रात को देर से घर जाती हूँ तो कुछ हमारा मीडिया का भी है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट करते हैं, लेकिन वो भी लोगों की अवेयरनेस के लिए हमें बताना होता है। अब चूंकि कोरोना वायरस है तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं, सिर्फ कराची में ही वायरस आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट होने की वजह से घर वाले परेशान होते हैं, लेकिन मैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट रखती हूँ। ऑफिस से निकलते जाते मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ, मैं उनको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे चीज़ें हैं उतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, मैं एक सेफ़ जोन में हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई बुरा एक्सपीरियंस मेरा कराची में नहीं रहा है। मैं हूँ भी, और मैं अभी आपको जाते हुए एक पिक्चर भी दिखाऊंगी जिसमें आप देखकर मुझे कहेंगे ये सिद्रा है, ये अब्दुल सिद्रा है। मैं बहुत ज़्यादा चेंज थी। मेरा चूँकि बहुत ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट साथ में होते थे लड़कों के साथ, और मैं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी। मैं बहुत ज़्यादा लड़कियों की तरह नहीं थी। मुझे ये होता था कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए मैं अपनी फैमिली में पहली लड़की हूँ जो मीडिया के अंदर काम कर रही है। अगर ये आदत मेरे अंदर ना होती तो मैं शायद आज एंकर भी ना होती। लेकिन बड़ी मज़े की लाइफ थी वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की, जब मैं बिल्कुल लड़कों की तरह थी। मैं मीडिया इंडस्ट्री में इसलिए आई कि मुझे इसमें स्कोप दिखा। मुझे दिखा कि बहुत अच्छी फील्ड है, आपको अच्छे तरीके से काम करके बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमाने का मौका मिल रहा है। अब ये है कि अब यहाँ पे स्कोप कम दिख रहा है। वो इसलिए कि आए रोज़ किसी ना किसी न्यूज़ चैनल में डाउन साइजिंग होती है, लोगों को घर जाना पड़ता है। उम्मीद हम अच्छे के लिए कर सकते हैं कि अल्लाह करे अच्छा हो। मीडिया इंडस्ट्री जैसे एक इसका उरूज था, फिर से वही शुरू हो। लोगों के रोज़गार ख़त्म ना हो, मीडिया को आज़ादी से काम करने का ख़ासकर मौका मिले। तकरीबन बाहर का ही खाना खाती थी, लेकिन अब मैंने घर का खाना खाना शुरू कर दिया है। अब मैंने एक कुक रखा है, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, और अब बस यही कि अब मैं सिर्फ घर का खाना खाती हूँ। और मैं खाने में मैं सब कुछ खा लेती हूँ। आप मुझसे अगर पूछें कि आपकी फ़ेवरेट चीज़ क्या है, तो मुझे सब्जियां पसंद हैं। मैं बहुत ज़्यादा मीट लवर हूँ। मुझे चाइनीज़ खाना अच्छा लगता है, देसी फूड अच्छा लगता है, मुझे सब तरह, मुझे खाने में हर चीज़ अच्छी लगती है। कुकिंग मैं कर सकती हूँ अगर मुझे शौक़ हो तो। शादी के बाद भी मैंने खाना बनाना नहीं सीखा है। I mean, मुझे अगर आप बताएं कि ये बनाना है तो मैं YouTube पे रेसिपी देखकर या कहीं से देखकर बना लूँगी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है खाना बनाना। मैं सिंगिंग बहुत पसंद करती हूँ, मुझे सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, अगर सामने वाला बर्दाश्त कर सके तो। मैं स्टूडियो में भी जब कभी गुनगुनाना शुरू करती हूँ तो मुझे साथ वाला एंकर ऐसे देखता है,
मुझे ज़्यादा पुराने सिंगर्स अच्छे लगते हैं। जो नए गाने हैं, जो नया म्यूज़िक है, इवन जो नए राइटर्स हैं, अब हम उनको पढ़ते हैं तो हमारा वो इंटरेस्ट नहीं रह पाता। वो फॉर द टाइम बिंग हम वो गाना सुनते हैं। आप खुद अपनी प्लेलिस्ट में कोई गाना लगा लें, आप उसको 10 टाइम्स सुने, उसके बाद आपका सुनने को दिल नहीं जाएगा। लेकिन आपका एक मूड ऐसा भी आएगा कि आप आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले वाले गाने निकाल के भी सुनें। ऐसी ऑफ़र नहीं आई, लेकिन मुझे मैंने बताया ना कि नहीं बताया शायद कि मुझे स्टार्टिंग में आज से 4 साल पहले मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा था कि मैं क्रिकेट में जाऊँ। वो सना मीर से सुन के लोग कहते थे, सिद्रा मीर आप क्या उनकी बहन हैं या आप उनकी कज़न हैं? तो मैं लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैं गई, तो मेरी दोस्तों के ट्रायल्स चल रहे थे, तो मैं ट्रायल देने के लिए गई, तो मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ। मैं इतनी सुस्त हूँ कि आप अगर मुझसे मेरी बुरी आदतें पूछे तो उनमें से एक आदत यह है कि मैं सुस्त बहुत हूँ। मैं शायद इस तरह की लड़की थी कि एक दिन इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी आकर बिस्तर पे। पर पता नहीं आज मैं कैसे एक प्रोफेशन में हूँ, जॉब कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। मैं इस वजह से किसी चीज़ में नहीं जा सकी। लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत वेलकमिंग हूँ, चाहे वो पहली मुलाकात है, चाहे वो आखिरी मुलाकात है। हाँ, ऐसा है। कुछ लोगों को मुझसे मिलने से पहले ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रूड, प्राउडी और सीरियस शायद होंगी, लेकिन मिलने के बाद उनको लगता है कि वो मुझसे पहले बहुत बार मिल चुके हैं। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, बहुत वेलकमिंग हूँ। हाँ, ज़्यादातर तो नुकसान हुआ अभी तक। जब मैं मीडिया में आई थी तो मुझे कुछ राइटर्स को पढ़ने का कहा गया था। उसमें मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब थे, तो मैंने उनकी बुक्स पढ़ी भी हैं, आबे गुम, चिराग तले। इसके अलावा मैंने अशफाक अहमद को भी पढ़ा है, वासिफ़ अली वासिफ़ को भी पढ़ा है, और बहुत सारे राइटर्स हैं जो मैंने पढ़े। कोई भी चीज़ हो तो मैं उसको पढ़ती ज़रूर हूँ। इनफैक्ट मैं कहीं शॉपिंग के लिए भी जाऊँ तो अगर मुझे कोई प्रोडक्ट लेना है तो मैं उसको बाकायदा 5 मिनट के लिए पढ़ना शुरू हो जाती हूँ। तो ये मेरी एक हैबिट बन चुकी है मेरी। मीडिया में आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से। मैंने सोच रखा था जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी या मैं जब मीडिया में आ चुकी थी कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो मुझे इनके सामने बैठ के इनसे बात करनी है। इसको प्लीज़ मेरे किसी पॉलिटिकल कंसर्न से मत जोड़िएगा कि मेरी किसी जमात से वो है, एफिलिएशन है, ऐसा नहीं है। बट एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, क्योंकि मैंने उनके बारे में काफ़ी पढ़ा भी था, मैं उनसे इंस्पायर भी थी, तो मैं उनका इंटरव्यू करना चाहती थी। अगर वो ज़िंदा होती तो मैं आज उनका इंटरव्यू ज़रूर करती। और इसके अलावा मुझे एक और इंटरव्यू करने का भी हमेशा से शौक़ रहा है, लेकिन वो इंटरव्यू करने के मैं करीब थी कि मुझे वो चैनल छोड़कर दूसरे चैनल जाना पड़ा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इंटरव्यू करने का मुझे हमेशा से शौक़ रहा है। मैं शो कर रही थी 8 बजे वाला कि मुझे समाज से ऑफ़र आ गई। मेरा उनके साथ इंटरव्यू प्लान था कुछ दिन बाद, तो मैं वो इंटरव्यू नहीं कर पाई। इसका मुझे अफसोस भी है। और ये 2 इंटरव्यूज़ थे जो मैं करना चाहती थी किसी भी पॉलिटिशियन के। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे लोग देखने का बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा यूट्यूब का चैनल है कि जहाँ पर आपको सिर्फ एक तरह का कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंफॉर्मेटिव भी देखने के लिए मिलेंगी, इंफोटेनमेंट भी देखने के लिए मिलेंगी। तो आप मेरे लोग ज़रूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। इन फ्यूचर भी बहुत सारे अच्छे इंटरव्यूज़, बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ यहाँ पर आप देखेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो आप देखना चाहते हैं हम उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो वीडियोस आपको अच्छी लगती है उनको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।